जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचरी यमुना तीर बनचरी जय राधा माधव कुंज बिहारी माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचरी यमुना तीर बनचरी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Om Ajnanaतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृषे नमः। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवंतो चित्रो शम्दो
तमोनुदो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद की जय, आधा पार्थ सारथी की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। All glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. English? Okay. So, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद, in the back there are some translation. Those who need translation come this side. There's a translator from Hindi to English. Okay, 11वां अध्याय और 22वां श्लोक चतुर्थ स्कंद का पीछे का ये। केचित् कर्म वदन्तेनम् स्वभावमपरे नृप का एके कालं परे दैवम् पुंसा काममुता परे केचित् कर्म वदन्तेनम् स्वभावमपरे नृप एके कालं परे दैवम् पुंसा काममुता उता परे। कहो।
मता परे माता है। केचित कोई कर्म सकाम कर्म वदंती कहते हैं एनम वह स्वभावम स्वभाव अपरे अन्य नृप हे राजा ध्रुव एके कुछ कालम समय काल परे अन्य दैवम भाग्य पुंसः जीवात्मा की कामम इच्छा उत भी अपरे अन्य। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्मफल बताते हैं। कुछ इसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल तथा भाग्य के कारण और शेष इच्छा के कारण बताते हैं। तात्पर्य दार्शनिक कई प्रकार के हैं, मीमांसक, नास्तिक, ज्योतिषी, कामुकतावादी तथा चिंतक। वास्तविक निष्कर्ष यह है कि हमारे कर्म ही हमें इस जगत में विभिन्न योनियों में बांध देते हैं। ये योनियाँ किस प्रकार बनी, इसकी विवेचना वेदों में प्राप्य है। यह जीवात्मा की इच्छा के कारण है। जीवात्मा कोई जड़ पत्थर तो है ही नहीं, उसकी तरह तरह की इच्छाएं अथवा काम होते हैं। वेदों का कथन है कामो आकर्षित। जीवात्माएं मूलतः भगवान के अंश है। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारियां होती है, किंतु वे प्रकृति पर विजय की कामना द्वारा आकर्षित होकर इस भौतिक जगत में नीचे गिर आई है। यह तथ्य है। प्रत्येक जीवात्मा यथाशक्ति भौतिक स्रोतों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस काम अथवा इच्छा को विनष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ चिंतकों का कथन है कि यदि कोई अपनी इच्छाएं त्याग दे तो पुनः मुक्त हो सकता है,
किंतु इच्छाओं को पूरी तरह छोड़ पाना संभव नहीं है, क्योंकि इच्छा तो जीवात्मा का लक्षण है। यदि इच्छा न हो तो जीवात्मा पत्थर के समान जड़ रहे। अतः श्रील नरोत्तम दास ठाकुर सलाह देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छा को श्री भगवान की इच्छा की ओर मोड़ दे, तब इच्छा शुद्ध हो जाती है। जब इच्छा शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न विचारकों द्वारा प्रस्तुत योनियों तथा उनके सुख दुख की व्याख्या करने वाले सभी सिद्धांत अपूर्ण है। वास्तविक व्याख्या तो ये है कि हम सभी भगवान के नित्य दास है, और जो ही हम इस संबंध को भूल जाते हैं तो हम इस जगत में फेंक दिए जाते हैं, जहाँ विभिन्न कर्मों के द्वारा सुख या दुख भोगते हैं। हम इसमें इच्छा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु इस इच्छा को शुद्ध करके भगवान की भक्ति में लगाना होगा। तब इस ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा अवस्थाओं में हमारा घूमना बंद हो जाएगा। हरि बोल। अच्छा है घूमना बंद होना। तो यह उपाय भी बताए हैं। केचित् कर्म वदन्तीनं स्वभावम् अपरे नृप, एके कालं परे दैवं पुंसा काममुता परे। कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्म फल बताते हैं। कुछ इसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल तथा भाग्य के कारण और शेष इच्छा के कारण बताते हैं। और यहाँ मनु महाराज भी बता रहे हैं। मनुरुवाच, ये और इसके पहले के कई वचन और आने वाले कई वचन मनु महाराज के हैं। स्वयंभू मनु उनका नाम। जो स्वयंभू से उत्पन्न, इसीलिए स्वयंभू उनका नाम हुआ। इस कल्प के वे पहले मनु है। कल्प मतलब दिन। किसका दिन? ब्रह्मा का दिन को कल्प कहते हैं। बस इस कल्प का भी नाम है वराह कल्प, क्योंकि इस दिन के प्रारंभ में जो भगवान, प्रथम भगवान जो संभवामि युगे युगे प्रकट हुए, वे थे वराह भगवान। इसलिए इस कल्प का नाम हुआ वराह कल्प। जो वराह कल्प, ये वराह कल्प
ब्रह्मा के उत्तरार्ध, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ब्रह्मा 50 वर्ष से भी अधिक उम्र वाले अब हो चुके हैं। पहले 50 वर्ष जो ब्रह्मा के होते हैं उसको पूर्वार्ध कहते हैं, और बचे हुए जो 50 वर्ष, कुल 100 वर्ष, उसको उत्तरार्ध। तो उत्तरार्ध जो ब्रह्मा का, उसका एक दिन, उसका नाम वराह कल्प, उसके प्रथम मनु स्वयंभू मनु। इस स्वयंभू मनु के स्वयंभू और शतरूपा, रानी शतरूपा, उनके थे 2 पुत्र। ऐसी कहानी शुरू हो जाती है। एक था राजा और एक थी राजा। राजा कौन? राजा मनु, राजा माने जाते, राजा है। और रानी है शतरूपा, और उनके 2 पुत्र रहे, एक उत्तानपाद और दूसरे प्रियव्रत। तो उत्तानपाद के भी 2 पुत्र रहे, एक था उत्तम और दूसरा था ध्रुव। उत्तम का वध किया, उसकी मारा गया। तो भ्राता श्री ध्रुव महाराज या बदला ले रहे हैं, और सामना हो रहा है यक्षों के साथ। और इतनी खून खराबी हो रही है, कुछ 1-2 यक्षों को मार के थोड़ा चुप हो जाते तो बात और होती है, लेकिन मानो महाप्रलय होगा, अब यक्ष नहीं रहेंगे। तो उस समय स्वयं मनु महाराज, जो ध्रुव महाराज के कौन हुए? फादर, ग्रैंडफादर, पितामह। फादर उत्तानपाद और ग्रैंडफादर मनु महाराज स्वयं यह ध्रुव महाराज को उपदेश देने आए हैं। रुको रुको रुको, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, युद्ध को रोको। वहां श्री कृष्ण कहते हैं युद्ध करो। इसीलिए युद्ध करने के लिए प्रेरित करने हेतु भगवान ने अपना एक गीत गाया, भगवत गीत। और यह मनु भी गीत गा रहे हैं। कथा गानम, कथा भी, बातें भी कैसी होती है? गायन होता है, कथा गानम। और नृत्य कैसा होता है? वह चलना कैसा होता है? नृत्य जैसा होता है। आध्यात्मिक जगत में या आध्यात्मिक जगत, या लोग, मनु महाराज वैसे ही है। तो उनका कथन भी गायन है। तो वह वे गा रहे हैं, बोल रहे हैं। उद्देश्य है कि ध्रुव महाराज अपने युद्ध कर्म को रोक दे। तो ये बातें, ये संवाद मनु महाराज और ध्रुव के मध्य का संवाद आप समझ गए ये कब घटित हुआ? इस ब्रह्मा के इस दिन के प्रारंभ में। तो पहले मनु, स्वयंभू मनु के काल में
और इन वचनों को हम अब या राधा पारसारथी मंदिर में बैठ के सुन रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग। बहुत समय बीत चुका है, 1 मनु हुए, 2 हुए, 3 हुए, कितने, 7वें मनु। अब 7वें मनु का काल है, वैवस्वत मनु। और इस वैवस्वत मनु फिर आगे कहा जाता है, जब हम संकल्प लेते हैं, कोई कार्य हो रहा है, कोई विशेष कार्य, तो संकल्प में कहते हैं, तो पराकल्पे और वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टविंशति कलियुगे। तो अब कलियुग चल रहा है, तो ये 28वां कलियुग है। वैवस्वत मनु के दिन का या उनके काल का ये 28वां कलियुग, कलियुग की प्रथम संध्या चल रही है। और कलियुग अब 5116 वर्ष का हो चुका है। 3 महीने 21 दिन। कहाँ से आ गए 3 महीने? ये अप्रैल है ना, तो मार्च 3 मंथ्स, और आज 22 तारीख है, तो 21 दिन और कितने घंटे? 12 बजे, 8 घंटे पहले कलियुग प्रारंभ हुआ। क्षाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः, भगवान, और ऐसे उसी समय से जिस क्षण भगवान अपने धाम लौटे, तद्दीनात् कलिरायातः, उस दिन कली आ गया। और कैसा होगा कली? सर्वसाधन बाधकः, साधना में बाधा उत्पन्न करने वाला कली प्रारंभ हुआ उसी दिन से जिस दिन भगवान अपने धाम लौटे, अंतर्धान हुए। तो वो मनु महाराज के वचन आज हम सुन रहे हैं। सत्य है वचन, इसीलिए वे त्रिकाला बाधित है। त्रिकाला अबाधित, काल कोई बाधा नहीं पहुंचाता इस सत्य को, वही तो सत्य होता है। तो उस समय भी सत्य था और आज भी सत्य ही है। इसीलिए हम नित्यम भागवत सेवया के अंतर्गत मनु महाराज के इस एक वचन का आज हम अध्ययन कर रहे हैं, स्टडीइंग दिस, या उसको श्रवण कीर्तन, उसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। केचित् कर्म वदन्तीनम, तो मनु महाराज कहे, केचित् कर्म वदन्ति एनम, इसको कुछ लोग क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। इसको कुछ लोग कर्म कहते हैं। किसका कर्म? पुंसः शब्द आ गया, पुंसः कर्म। कुछ लोग इसको बद्ध जीव का कर्म कहते हैं। एनम किसको? ऐसे मनु महाराज कल कहे, परसों कहे, कल तो चैतन्य चरितामृत की बातें आप श्रवण कर रहे थे। दुस्थस्य विदधाति असौ, वैसे मनु महाराज स्वस्थ दुस्थ का है। दो व्यक्तित्व की बातें हो रही, एक स्वस्थ
एक दुस्थ, स्थ मतलब स्थित, तो यह स्वस्थ, स्व में स्थित ये भगवान हुए, ऐसा यह इसका भावार्थ या अर्थ है। और दुस्थ मतलब जो ठीक ढंग से स्थित नहीं है, दुस्थ। इस संसार के जो बद्ध जीव है वे है दुस्थ और भगवान है स्वस्थ। जीव भी स्वस्थ हो सकता है, मतलब भगवान नहीं होगा, लेकिन जब कृष्ण भावना भावित होगा तो वो भी स्वस्थ होगा। लेकिन इस संसार में अब वो दुस्थ है, अस्थिर है, डामाडोल चल रहा है, अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, ब्रह्मांड भ्रमिते, और फिर योनि से उस दोनों योनि में, उस सोनियों में, तथा देहांतर प्राप्ति, उसको भगाया जाता, गेट आउट, और कहीं स्थिर होने का कोशिश करे, गेट आउट, और कहीं स्थिर होने का इस योनि में, उस शरीर में, इस लोक में, उस लोक में, आउट आउट। तो इसीलिए दुस्थ कहा है, वो स्थित नहीं है, अस्थिर है। तो वे उसके अस्थैर्य का कारण क्या है, इसकी चर्चा आज भी और परसों भी तो हुआ। तो विधाता, इसके पीछे विधाता, विदधाति, विधाता भी, विधाता ने दिया हुआ, विदधाति असौ, तो भगवान देते हैं हर दुस्थ को, हर बद्ध जीव को जो इस संसार में अस्थिर है, जो नाना योनियों में भ्रमण करता है और कभी मीठे तो कभी कड़ुए फल चखता है। दो प्रकार के फल, उसके कर्म के अलग अलग फल या दो मुख्य फल उसको विदधाति, उनको दिए जाते। कौन देते हैं? वो भगवान देते हैं। ये नाना योनि में भ्रमण होने का, ये दुस्थ होने का, कभी मीठे फल तो कभी कड़ुए फल चखने का कारण क्या है? केचित वदंती, कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। इसका कारण क्या है? कर्म। केचित वदंती, समझ में आया? केचित वदंती, कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका कारण है कर्म। किसका कर्म? पुंसः। केचित वदंती पुंसः कर्म। कुछ कहते हैं, इसका कारण है उस बद्ध जीव, उस दुष्ट का के नाना योनि में भ्रमण का, जिस परिस्थिति में फंसा हुआ है, उसका कारण क्या है? कर्म है। स्वभावम अपरे, लेकिन दूसरे कहते हैं स्वभाव अपरे, अपरे दूसरे और भी लोग हैं, कई कई अलग अलग पार्टीज है, पक्ष है। तो दूसरों का कहना है नहीं नहीं, स्वभावम अपरे नृप, हे राजा। राजा कौन? ये ध्रुव महाराज। संबोधन, नृप संबोधन हुआ। राजा ध्रुव महाराज को संबोधित करते हुए मनु महाराज कह रहे हैं, स्वभावम अपरे नृप, मतलब दूसरे कहते हैं अपरे वदंती स्वभाव। दूसरे कहते हैं कि इसका कारण है स्वभाव। इतना ही नहीं, और भी कहने वाले हैं। एके, कुछ कहते हैं एके वदंती कालम। कुछ का कहना क्या है? का काल, काल ही कारण है। काल, द टाइम फैक्टर, टाइम।
कालोस्मि। परे दैवम वदन्ति, और भी, एके वदन्ति कालम परे वदन्ति दैवम, और दूसरे कहते हैं इसका कारण तो क्या है, दैव है। और उत और भी है, और भी, उत और भी है, अपरे और भी है। वो क्या कहते, कामम वदन्ति, दूसरों का कह रहे, और दूसरे भी है, उनका कहना है इसका कारण है काम, काम वासना, द डिजायर। तो दार्शनिक कई प्रकार के हैं, श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं तात्पर्य में। दार्शनिक कई प्रकार के हो गए ना, अलग अलग दर्शन हो गए ना। केचिद वदन्ति क्या, कर्म, और फिर अपरे वदन्ति स्वभावम, दूसरे हो गए ये दार्शनिक। एके वदन्ति कालम, और दार्शनिक हुए द स्कूल ऑफ थॉट, फूड फॉर थॉट, द स्कूल ऑफ, कई अलग अलग स्कूल्स है, यहाँ अलग अलग परंपराएं हैं, विचारधाराएं हैं, कई सारे थिंकर्स है, चार्वाक मुनि भी है, कई सारे मुनीज है, ज्ञानीज है, कर्मीज है, सिद्धीज है। तो फिर यथामत तथा पथ भी है, जितने मत उतने पथ भी है। कई प्रकार के दार्शनिक, मीमांसक है, नास्तिक है, ये है वो है। प्रभुपाद यहाँ छोटी सी लिस्ट दिए हैं। और आगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे, वास्तविक निष्कर्ष यह है कि हमारे कर्म ही हमें इस जगत में विभिन्न योनियों में बांध देते हैं। तात्पर्य में आगे श्रील प्रभुपाद कहे हैं, ये जो दार्शनिक है उनके मतांतर अपूर्ण है, सभी सिद्धांत अपूर्ण है। गलत है ऐसा नहीं कहे, झूठ ऐसा नहीं कहे, लेकिन अपूर्ण है। तो पूर्ण सिद्धांत या वास्तविकता श्रील प्रभुपाद यह कह रहे हैं कि हमारे कर्म ही इस जगत में हमें विभिन्न योनियों में बांध देते हैं। ये योनियां किस प्रकार बनी, इसकी विवेचना वेदों में प्राप्य है। तो अलग अलग योनियां हैं। कितनी योनियां हैं? 84 लाख। उसका ब्रेक डाउन भी है। क्या है? जलजा नवलक्षाणी, कृमया रुद्र संख्या कहा, पक्षिनाम 10 लक्षानाम, ये पता है ना। फिर 80 हुआ, फिर मनुष्यानाम 4 लक्षानाम, स्थावरा 1,20,000 और वनस्पतयः 3 लक्ष। जैसे वो उल्टा हो गया। चतुष्पाद प्राणी वैसे 30 लाख और वनस्पति 20 लाख। तो टोटल हो गई कितनी? 84, 84 लाख योनियां है। इसीलिए 84 कोस परिक्रमा भी है वृंदावन में। तो उस परिक्रमा करोगे तो फिर एक कोस परिक्रमा की तो 1 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करना होगा। और आगे बढ़ो, और 1 कोस परिक्रमा, और 1 लाख योनियों में भ्रमण से आपकी मुक्ति हो गई। और 84 खंबा भी है, उसको गले लगाओ। बाय 1 लाख योनि पुनः मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो वेदों में विवेचना है, विवेचना में प्राप्त, वेदों में प्राप्त है। अलग अलग योनियां क्यों हैं?
तो जीवात्मा की इच्छाओं के कारण है, अलग अलग इच्छाओं के कारण। तो यहाँ जो कामम कहा है वो भी आ गया। फिर धीरे धीरे समझाया जा सकता है, वो अलग अलग दार्शनिक समझाएंगे। काल ही कैसे कारण है नाना योनियों में भ्रमण करने होने का, और ये अलग अलग कर्म, उसके अलग अलग कर्म प्राप्त होने का। फिर वो समझाएंगे स्वभाव ही कैसे है और दैव ही कैसे है। पुंसः ऐसा भी जोड़ेंगे, पुंसः दैवम पुंसः कालम, उस जीवात्मा का क्या पीछे लगा हुआ काल या उसकी इच्छाएं, उसका कामम और उसका कर्म, उसका स्वभाव, उस जीव का वो दुस्थ जो है, उसका स्वभाव, उसका कर्म, उसके पीछे लगा हुआ काल, ये सारे अलग अलग कारण है। और वास्तविक तो कर्म ही है। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में इज टेकिंग दैट स्टैंड और कह रहे हैं कर्म ही है। तो हुआ और इस प्रकार वे समझा रहे हैं। मनु महाराज किसको समझा रहे? ध्रुव महाराज को समझा रहे हैं। तुम कार्य तो कर रहे हो, लेकिन फिर वो अर्जुन भी कार्य कर रहा था, युद्ध कर रहा था, और तुम भी युद्ध कर रहे हो। वहां तो भगवान कहे युद्ध मत करो, युद्ध करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध करो, युद्ध करो। युद्ध तो है, लेकिन एक को कहा जा रहा है तुम युद्ध करो, दूसरे को कहा युद्ध मत करो। तो कर्म तो करना होगा, कर्म के बिना जीना संभव नहीं है। हम पत्थर नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं, हम पत्थर नहीं है। हम निरीक्ष नहीं हो सकते, इच्छाहीन नहीं हो सकते। इच्छा तो होगी, और फिर इच्छा होगी तो फिर कार्य भी होगा। द कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, एक कारण और दूसरा कार्य। तो कार्य के पीछे कारण, तो दूसरा कार्य होता। पहले का कुछ किया हुआ कार्य वैसे फिर कारण बन जाता है। आगे के जो हम कार्य करते हैं, पहले किया हुआ कार्य आज कारण बनता है। फिर कारण है तो फिर कार्य होता है, फिर वो कार्य ही फिर आगे के कार्यों के कारण बनता है। लाइक दिस, द कॉज एंड इफेक्ट, चेन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अभी अभी जो हमने कार्य किया वही अभी नेक्स्ट मोमेंट में जो हम कार्य करेंगे उसी का कारण नहीं होगा, बाद में हो सकता है। अभी जो हमने कार्य किया वही कार्य अगले मिनट में, अगले घंटे में, अगले दिन में जो भी कार्य करेंगे उसका कारण अभी जो हम कार्य करें वही होगा, ऐसे बात नहीं है। तो होता क्या है, जब हम कार्य करते हैं तो कार्य तो समाप्त हुआ, और वैसे कार्य या कर्म वैसे अशाश्वत है, क्षणभंगुर है, टेम्पररी है। भगवत गीता के 5 अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स है। उसमें जीव है, जीव भी शाश्वत है, और क्या है, ईश्वर या भगवान वो भी शाश्वत है, और क्या है,
प्रकृति भी शाश्वत है, काल भी शाश्वत है, और पांचवा फैक्टर है, विषय सब्जेक्ट मैटर है कर्म, और ये शाश्वत नहीं है। बाकी चार शाश्वत है, एक कर्म अशाश्वत है। कर्म किया तो फिनिश्ड, कर्म फिनिश्ड, तो कर्म तो फिनिश, कर्म तो समाप्त हुआ, लेकिन बच क्या जाता है? उसका इफेक्ट बच जाता है। वेरी गुड, उसका इफेक्ट बच जाता है। उसको कहते शास्त्रों की भाषा में उसको वासना कहा है। कार्य तो समाप्त हुआ, लेकिन उस कार्य का जो परिणाम है, इफेक्ट है, वो वासना के रूप में हमारे साथ रह जाता है, हमारे मन में बस या धस जाता है, वो संग्रहित रह जाता है वासना। उसी को फिर बीज कहा, बीज, सीड फॉर्म में बीज रह जाता है, बीज बनता है। एक एक कार्य किया तो उसकी वासना रह गई, वासना, इच्छा, बीज। कोई कार्य कर रहे थे तो कुछ भोग भी रहे थे, सुख या दुख, वो अधूरा ही रह गया, तो मन में इच्छा रह गई, वो पूरा नहीं हुआ कार्य। या उसको भोग रहे थे, इतना तल्लीन थे, आस्वादन हो रहा था, लेकिन वो बीच में ही बात अटक गई, तो बात फिर मन में अटक जा, उसको और भोगना चाहिए था, और कैसे भोग सकते हैं। इस प्रकार ये मन में वासना आ जाती है, उसे फिर उस पर चिंतन होता है। ध्यायतो विषयान पुंसाम, जो भी कार्य किए थे, जिस व्यक्ति के साथ वो व्यवहार हुआ था, वो स्थान था, वो कोई सामग्री थी, उपकरण थे, उसका ध्यान। ध्यायतो विषयान, वो सब्जेक्ट मैटर। पुंसा संगस्तेषु उपजायते, भगवान तो कहे। हुआ क्या? कार्य तो समाप्त हुआ, लेकिन फिर उसका चिंतन, उसका ध्यान जब करेंगे तो संगः तेषु उपजायते, उस कार्य में, उस व्यक्ति में, उस प्रसंग, वो घटना, वो स्वाद, संगः तेषु उपजायते, हम आसक्त हो जाते, संग आसक्त हो जाते हैं। उसी के साथ फिर शास्त्र में कहा हृदय ग्रंथि, गांठ, हृदय में गांठ, अलग अलग कई सारे संबंध और क्लिष्ट बंधन आ जाते हैं, दुस्थ। और उसी के साथ वैसे जीव क्या होता है? दुस्थ हो जाता है, दुस्थ, कि उसके सारे व्यवहार या कर्म, मतलब यहाँ जिस कर्म को या यहाँ जिसे कर्म कहा है, तो वह सकाम कर्म, इसके शब्दार्थ को कहा है सकाम कर्म। कर्म मतलब यहाँ, कर्म मतलब भी गहना कर्मणो गति ही। कर्म, ये सब्जेक्ट मैटर इतनी क्लिष्ट है, भगवान ही का है। कर्म का परिचय देते हुए कहो, इसको भगवान कहे बोधव्यम, इसको जानना चाहिए। ये सब्जेक्ट मैटर जो कर्म है, बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। बोधव्यम, भगवान 3 बार का है एक वचन में। बोधव्यम च कर्मणः, बोधव्यम च विकर्मणः, बोधव्यम च अकर्मणः। जानना चाहिए, जानना चाहिए, जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? कर्म को जानना चाहिए, विकर्म को जानना चाहिए, अकर्म को जानना चाहिए। तो कर्म जब यहाँ कहे भगवान, तो ये कर्म मतलब सकाम कर्म। और सकाम कर्म में भी फिर 2 प्रकार है, एक पुण्य कर्म है, एक पाप कर्म है। दोनों भी सकाम।
पुण्य कर्म, पाप कर्म, फिर पाप कर्मों का उसे विकर्म भगवान कहे वैसे। तो या जहाँ भगवान कर्म कहे उसको पुण्य कर्म भी कह सकते हैं फिर आगे, क्योंकि अलग से कहा है वैसे। विकर्म मतलब पाप कर्म, और अकर्म मतलब मतलब नहीं, और कर्म मतलब कर्म, कर्म नहीं मतलब इस जगत का वो कर्म नहीं है। उसे भी आप कर्म कहोगे, लेकिन ऐसे कोई कर्म है, कुछ कर्म है जो इस जगत के वो कर्म नहीं है। या ऐसे कर्म करोगे तो आप इस जगत के परे जो दूसरा जगत है वहां पहुंचा सकता है। उस कर्म का जो क्या है, फल है या परिणाम है या कॉज है। तो कर्म अलग अलग प्रकार के। तो कर्म तो स्वर्ग तक पहुंचा देगा, और विकर्म नरक में पहुंचा देगा, और अकर्म परस्तस्मातु भावो अन्य व्यक्तो व्यक्ता सनातनः। इस व्यक्त जगत के परे, तो इस व्यक्त जगत में एक स्वर्ग है ऊपर और नरक है नीचे, और इससे परे स्वर्ग और नरक और बीच में से मृत्यु लोक भी, इसके परे और एक जगत है, भगवान का धाम है। वहां पहुंचने के लिए भी कर्म करना होगा, लेकिन वो कर्म का नाम क्या है, वो कर्म अकर्म, मतलब इस संसार का कर्म नहीं है। और उसी को फिर आगे प्रहलाद महाराज कहेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये भी कर्म है, लेकिन ये सारे कैसे है, अकर्म है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम का भक्ति कर्म, मतलब नवविधा भक्ति, ये अकर्म है। तो वासना, तो हम कार्य करते हैं तो पीछे क्या रह जाता है, वो कर्म विकर्म है, तो वासना रह जाती है। वासना फिर वो एक बीज का रूप धारण करती है, और बीज फिर वो मन के प्रांगण में, मन में बसा रहता है, और फिर कालांतर में क्या होता है, उस बीज से बीज अंकुरित होता है, और फिर पौधा बनेगा, फिर वृक्ष बनेगा, फिर अंत में क्या प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा। तो बीज से फल तक। तो हमने कोई कार्य किया, कार्य तो समाप्त हुआ, उसी के साथ हमने बीज बोया, अब काल, टाइम फैक्टर अपना समय लेगा वो। इस कर्म का फल इंस्टेंट भी हो सकता है, ऑन द स्पॉट भी हो सकता है। हमने किसी को तमाचा लगाया तो उसने ऑन द स्पॉट। लेकिन दूसरा कोई हो सकता है सोच के, सोचता हूँ, आई थिंक, और पूरा प्लान करता हूँ, फिर एक दिन तो बीज, और फिर अलग अलग उसके स्टेजेस है, फेजेस है, बीज से अंकुरित होना, फिर कुटस्थ कहते हैं, फिर फलोन्मुख कहते हैं, फल उन्मुख। अब समय आ रहा है, समय आ रहा है, उस कर्म का फल भोगने का समय आ रहा है। पहले बीज था, बन रहा है, अंकुरित हुआ, पौधा बन गया, बन रहा है, वृक्ष, शाखाएं, फूल भी आ गया, अब फल लगने वाला है। अभी कच्चा है, अब कुछ ही हो सकता है सालों में, हो सकता है कुछ जन्मों के उपरांत भी हो सकता है। टाइम इज अप। ओह अच्छा, नो टाइम इज अप। पहली बार
एक्सटेंशन मिला। क्या हुआ? तो फल मिला, तो कोई मीठा फल, दूसरा फल। इस शरीर को कहा है वृक्ष, शरीर को भी कहा है वृक्ष। तो वृक्ष में जैसे पंछी होते हैं, रहते हैं, शाखा पर बैठते हैं, तो इस हमारा शरीर रूपी जो वृक्ष है, इसमें दो पक्षी बैठे हैं, दो पक्षी, एक जीवात्मा है और दूसरा परमात्मा है। तो परमात्मा तो साक्षी है, साक्षी अनुमंता है, लेकिन दूसरा पक्षी फल चखता है, कभी कभी हंसता है तो कभी कभी इज गोइंग थ्रू दिस, दो अवस्थाओं में से गुजरता है, कभी कभी सुखी तो कभी दुखी। लेकिन भगवान वैसे कहते हैं कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो ऐसा कार्य करो, तुम्हारा समभाव होगा, लाभ में हानि में, सुख में दुख में, और किसमें किसमें, जय में पराजय में। और क्या, देशी में और परदेशी में, हिंदू में और मुसलमान में। ये द्वंद्व है, संसार का जो द्वंद्व है, द्वंद्वातीतो विमत्स रहा भगवान, द्वंद्वातीत। द्वंद्वातीत बनो तो फिर वो कृत्य अकर्म होगा, या अकर्म की अवस्था, उसकी जो मानसिक जो स्थिति है अकर्म करने के लिए भी, तो सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ऐसी सूची भगवान देते हैं। तो ये कर्म विषय हमें सीखना चाहिए, कर्म करने के लिए सीखना चाहिए। कर्म तो करना ही है, तो फिर वो भगवत गीता है या श्रीमद् भागवत है, वैसे हमको कर्म कराने के लिए सिखाता है, शिक्षा देता है, ऐसा कर्म करो। या जैसे भगवान गीता में कहे, योगः कर्मसु कौशलम, आर्ट ऑफ एक्शन, कार्य की कला, ये जीने की राह। कुछ कहते आर्ट ऑफ लिविंग, चला प्रचार होता है, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ एक्शन कैसे होनी चाहिए। योगः कर्मसु कौशलम, योग ही है या योगी का जीवन ही है जीवन की शैली, जीवन की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। योगः कर्मसु कौशलम, तो हमारा कार्य योगी जैसा होना, योगी भव, भगवान कहते योगी भव, योगी भव, बार बार कहे। वैसे इस संसार के जो कार्य भोगी भव, इस संसार का मैसेज क्या है, भोगी भव। सारी एडवर्टीजमेंट वगैरह जो टेलीविजन में, अखबारों में, यहाँ तहाँ, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, भोगी भव और फिर रोगी भव। वैसे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, तुम रोगी बनो, बस भोगी बनो। भोगी मतलब भोगो, सुख और चैन से जियो, भोगी भव। तो भोगी भव ही कहा जाता है
जैसे वे आधा ही सत्य कहते हैं, क्योंकि भोगी भव तो कह दिया, लेकिन आगे क्या होने वाला है, रोगी जरूर होगा, वो नहीं बताते हैं। भोगी भव ये कहते हैं, सभी को लगता हाँ भोगी, मैं भोगी बनूंगा, भोगूंगा, आई विल एंजॉय। लेकिन जो वो जैसे यहाँ भी प्रभुपाद कहे अपूर्ण, वो सिद्धांत अपूर्ण, और लोग जो कहे हैं अपूर्ण बात है। तो इस संसार के जो एडवर्टीजमेंट प्रचार जो होता है भोगी भव, वो भी अधूरा है। तो वो भोगी भव, शेक हैंड, एंजॉय 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 एंजॉय, इसके साथ फिर क्या होता है, ये परिणाम होता है थप्पड़। तो उसको नहीं बताते। तो ह्यूमन वीकनेस है, मनुष्य की कमजोरी है, और फिर वो उस प्रकार का ब्रेन वॉशिंग होता है, और सारा समाज फिर उल्लू के पट्टे बन जाते हैं। हाँ में हाँ मिला था, हाँ, इसको खाओ, इसको पियो, जियो, जीना तो क्या जीना, इसके बिना उसके बिना। तो ये खूब प्रचार भोगी भाव। लेकिन अद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः, भगवान का है। लेकिन जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान क्या करेगा, आदि अंतवत जो कार्य, उसका जो परिणाम है, सुख मिलना तो शुरू हो गया, लेकिन उसका परिणाम दुख में होगा। आदि अंतवत, आदि और फिर अंत भी। सुख अभी मिल ही रहा था लेकिन बंद हो गया, स्टॉप। उसका परिणाम निकल आ रहा है दुख। उसका परिणाम उस सुख क्या कारण, और उसका कार्य क्या, उसका इफेक्ट क्या, दुख। सुख का परिणाम क्या, दुख। सुख का परिणाम वैसे दुख होता है। सुख और दुख एक दूसरों के साथ उनका घनिष्ठ संबंध है। तो कोई दुखी नहीं बनना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, सुखी नहीं बनना चाहिए। और ये समझना बड़ा कठिन है। तो सुखे दुखे समय कृत्वा, तो भगवान जो कहते हैं कि फिर आनंद 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 एक शब्द है, आनंद एक अवस्था है। तो जीव जिसको सच्चिदानंद, वैसे जीव का स्वरूप ही है सच्चिदानंद। हम लोग आनंदमय है, हम आनंदमय, जीव आनंदमय है। तो आनंदमय स्थिति को फिर स्वस्थ हुआ। जो दुष्ट है, जो दुराचारी और दुष्ट इस संसार का बद्ध जीव, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख, तो सुख भी इस संसार का, दुख भी इस संसार का, और इस द्वंद्व में फंसा हुआ है, पीसा जाता है सुख और दुख। ये दुनिया कैसी है, मेला, कैसा मेला, सुख दुख का मेला। ये दुनिया कैसी, सुख दुख का मेला। लेकिन सुख और दुख के ऊपर है आनंद। आनंद, जो आनंद करे फकीर करे, वो आनंद ना ही अमीरी में, ऐसा कहा। जो फकीर और लकीरों को जो आनंद प्राप्त है, वो आनंद ना ही अमीरी में, फिर शॉपिंग में और भोगों में, वो सुख नहीं है। तो जो दुख नहीं चाहते, है कोई दुख चाहने वाला, हाथ ऊपर करे, नो वन।
तो सलाह क्या है कि सुख मत भोगो, इस संसार का सुख मत भोगो। तो फिर दुख भी नहीं आएगा। तो उसके लिए जो कर्म करना होगा वो कर्म होगा अकर्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। या फिर अर्जुन कोई भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, लेकिन कैसे? माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो। लेकिन ध्रुव महाराज को वैसे नहीं कहा जा रहा है, तुम युद्ध मत करो। हर एक के लिए अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन है, अलग अलग औषधि है, डिफरेंट फोक्स, डिफरेंट श्लोक्स कहते हैं। अलग अलग फोक्स के लिए अलग अलग श्लोक्स। या हर परिस्थिति में अलग अलग फूड फॉर समवन इज पॉइजन फॉर द अदर। किसी के लिए जो फूड है, अन्न है, वही दूसरों के लिए जहर हो सकता है। इसीलिए यू नीड कंसल्टेशन होना चाहिए। दवा लेने के पहले क्या होता है? कंसल्ट योर फिजिशियन। तो यह मनु महाराज ध्रुव महाराज के फिजिशियन बने हैं। वह स्वयं भगवान ही अर्जुन के फिजिशियन बने थे। तो हमारे गुरु भी हमारे कौन होते हैं? फिजिशियन होते हैं। या हमारे शिक्षा गुरु, चैत्य गुरु, वर्तमान प्रदर्शक गुरु, या भगवत ये शास्त्र भी हमारे गुरु है, साधु शास्त्राचार्य। इनकी प्रिस्क्रिप्शन फिर अलग अलग आश्रम है, अलग अलग परिस्थिति है, अलग देश काल पात्र है। तो क्या प्रिसाइसली क्या करना होगा? तो भगवान गीता में कहे योगस्थ कुरु कर्माणि, जैसे योगा कर्म सुकौशलम भगवान कहे, तो योगस्थ कुरु कर्माणि, कार्य करो, निष्क्रिय हो ही नहीं सकते तुम जी हो तो जीवन का लक्ष्य ही है, लक्षण ही है क्या? क्रियाशील होना ये जीवन का लक्षण है। तो जीव से उनके लक्षणों को अलग नहीं किया जा सकता। जीव का मरण संभव ही नहीं। जीव जो जीवित है, इसीलिए उसको जीव कहते हैं। वो जीवित है, मतलब कौन? आत्मा। वैसे आत्मा ही जीवित है, शरीर तो मृत ही है। शरीर कभी जीवित होता ही नहीं। द बॉडी इज ऑलवेज डेड बॉडी। जीवित सी लगती है ये बॉडी या शरीर, किसके कारण? आत्मा के अस्तित्व के कारण ये शरीर जीवित लगता है, लेकिन शरीर जीवित नहीं है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये तत्व, इसमें जीव नहीं, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। ये तो प्रकृति राष्ट्रधा भगवान की ये अपरा शक्ति है। जीव है पराशक्ति, फिर आगे उसको तटस्थ शक्ति कहा है। और ये तत्व पंच महाभूत जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, ये तो निर्जीव है। आत्मा सजीव है और शरीर है निर्जीव है। तो वह भगवान कहे कि योगस्थ कुरु कर्माणि। योगस्थ, योगः कर्मसु कौशलम कहे। और फिर अब
कह रहे, वही दूसरे शब्दों में कह रहे, योगस्थ, योग में स्थित हो। तुम दूरस्थ हो, जैसे मनु महाराज इस शब्द का प्रयोग किए, तुम दूरस्थ हो। अब क्या करो, स्वस्थ स्वस्थ स्व में स्थित हो जा। स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, हम पूछ स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वास्थ्य कैसा, स्वस्थ हो मतलब स्व में स्थित हो। तो वैसे जीव का जो स्व है भगवान है, जीव का स्व भगवान है। तो क्या भगवान में स्थित हो, क्या भगवान के चरणों में स्थित हो, भगवान की सेवा में स्थित हो, मतलब स्वस्थ हो। अगर हम आत्मा को स्व समझते हैं तो ये शब्द इस प्रकार की समझ हुई। अगर हमने शरीर को स्व समझा तो फिर और कुछ, स्वस्थ हो मतलब हाउ इज योर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तुम्हारा वो बीमारी हो, स्वस्थ हो। वो तो सुपरफिशियल, आर्टिफिशियल, कुछ ऊपरी ऐसा पूछताछ हुई। हाँ, तुम्हारा स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य कैसा है? तो शरीर भी स्व है, वैसे मन भी स्व है, आत्मा भी स्व है, लेकिन सही स्व तो आत्मा ही है। तो स्वस्थ मतलब भगवान की। तो योगस्थ, तो योगस्थ होना मतलब स्वस्थ होना। योगस्थ होना मतलब स्वस्थ होना, या पूरा स्वास्थ्य, पूरा, टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन। या वैसे शरीर का स्वास्थ्य, शरीर कभी स्वस्थ, शरीर तो कभी पूरा स्वस्थ हो ही भी नहीं सकता। तो हम तो योगस्थ कुरु कर्माणि। और इसी के साथ आई वांटेड टू से वन मोर, तो भगवान गीता में कहे, तो ये जो आर्ट ऑफ एक्शन, कार्य की कला के संबंध में भगवान कहे, कर्मण्येवा क्या अधिकारस्ते, हर सभी को पता है। ये जो पद है इस श्लोक में से 4 पद है, वो 4 पदों में से ये पद सभी को पता होता है। कर्मण्येवा, इसी के आधार पर सब बिजी है, सब कहते हैं कर्मण्येवाधिकार, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कार्य करो, कार्य करो, कार्य ही धर्म है, कर्तव्य, कार्य करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते। फिर कुछ लोगों को आगे का पार्ट पता होता है, वो कौन सा है? मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, कर्म करो, तो कर्म का तो फल होगा, लेकिन फल क्या करो? तुम्हारे लिए नहीं। माँ मतलब डू नॉट, ये हैंड्स ऑफ, उसको हाथ नहीं लगाना। कर्म का फल तैयार है ना। मा फलेषु कदाचन, इसलिए यत् करोसि यत् जुहोसि तत् कुरुस्व मदर्पणम। तुम जो भी करते हो इसका फल भी जो है, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पय, यो भी है। तो कार्य करो, लेकिन उसका जो फल है तुम्हारे लिए नहीं है। मां कर्म, कर्मण्येवाधिकार, मां फलेषु कदाचन। ये 2 पार्ट हो गए, और 2 पार्ट है उस वचन के। तीसरा है मां कर्म फल हेतुर्हु। मां, वैसे 3 मां मतलब माताएं नहीं, 3 मां, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। एक डू है, 3 डोंट्स है।
डू क्या है? कर्मण्येवाधिकार। यस, करो करो, कार्य करो। तो पहला क्या है? मा फलेषु कदाचन, वो फल तुम्हारे लिए नहीं। दूसरा क्या है? मा कर्म फल हेतुर्भू, उस कार्य का तुम हेतु हो, तुम कारण हो, तुम कॉज हो, तुम्हारे कारण ये हुआ, ये भी बात नहीं, ऐसा भी नहीं समझना चाहिए। कोई कहेगा ठीक है, कर्म का फल तो नहीं लेकिन नाम तो हो जाए। ठीक है, फल नहीं लेकिन नाम तो, पार्टी तो, थोड़ा बोर्ड तो लग जाए। इसके कारण ये बनाया, वो बनाया, ये निर्माण हुआ, ये तो मां कर्म फल हेतु। भगवान कठिन कर रहे कार्य। तो केवल कार्य करो ही नहीं, उसका फल तुम्हारे लिए नहीं है, नाम भी नहीं है। तो फिर व्यक्ति कह सकता है फल भी नहीं, नाम भी नहीं, फिर भी कार्य नहीं करूंगा मैं। Why should I act, work? ठीक है, फल नहीं तो कम कम नाम तो हो जाता। नाम भी नहीं भगवान कह रहे। तो कहेगा मैं काम नहीं करूंगा, नहीं आई विल नॉट एक्ट। तो फिर आगे भगवान क्या कहते हैं? मां नहीं ऐसा नहीं सोचना, काम नहीं करूंगा ऐसा भी नहीं सोचना। मां ते संगस्तु अकर्मणी मतलब अकर्मणी, मैं काम नहीं करूंगा, इस बात से संग, इस बात से आसक्त नहीं होना। ये विचार मैं मन में नहीं लाना कि अभी काम ही नहीं करूंगा। मतलब ही क्या? भगवान क्या करे? कर्मण्येवाधिकारस्ते। सर्किट कंप्लीट हुआ कि नहीं? वो काम नहीं करूंगा ऐसे उसकी मन की स्थिति बन रही थी, लेकिन भगवान नहीं ऐसा भी नहीं सोचना। क्या करना है तुमको? कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुमको कार्य करना है। तो फिर कार्य करना ही है, तो फिर योगस्थ कुरु कर्माणि, योगा कर्म सुकौशलम। या तुम अकर्म करो, या तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, अर्जुन के लिए कहा। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अंत में, हम इसमें इच्छा द्वारा आकृष्ट होते हैं। इच्छा द्वारा या वासना द्वारा कार्य किया, वासना रह गई, तो इच्छा को शुद्ध करके, इच्छा को भी शुद्ध करना है, भगवान की भक्ति में लगाना होगा। तब इस ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा अवस्थाओं में हमारा घूमना बंद हो जाएगा। Okay, any questions or comments? Yeah. Good. हरे कृष्णा। महाराज आपने बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया, बहुत सटल कुछ सुंदर नहीं हुआ प्रवचन तो, लेकिन बहुत सटल बातों पे आपने प्रकाश डाला। महाराज जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, आपको सुनाई दे रहा है? थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। या ओके, या जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि नामाभास का लक्षण है शुभदा क्लेशाग्नि। नामाभास के दो पहले लक्षण हैं, सब कुछ शुभदा क्लेशाग्नि। जैसे भरत महाराज के केस में हम देखते हैं कि वो भाव की अवस्था में थे और फिर उनको हिरण से आसक्ति हो गई और फिर वो
नुकसान हुआ। और फिर ध्रुव महाराज भगवान के दर्शन कर चुके थे और फिर मनु आकर बताते हैं, मनु महाराज आके बताते हैं कि तुम तो भगवान के दर्शन कर चुके हो, फिर से कैसे तुम इस अविद्या में पड़ गए। तो इसी प्रकार जैसे आपने मेंशन किया कि ये बीज रह जाते हैं, तो ये बीज प्रेम की स्टेज पे ही सारे ख़त्म होंगे अगर, तो हम सब के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि प्रभुपाद ने कहा ब्लेड की धार के ऊपर चलने के समान है, हमेशा अलर्ट रहना। और ऐसा भी कहा गया कि बुद्धिमान व्यक्ति भी क्या कर्म है क्या अकर्म है उसमें कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो कैसे महाराज हम हर अवस्था में बचते हुए चल सकते हैं? जैसे आपने बोला बीज रह जाते हैं, वो आज अच्छे हैं, जब आज अच्छा समय है, अगर नामाभास की स्टेज है या नामाभास से भी कुछ ऊपर टच हो रहा है तो शुभदा भी है और इतना अच्छा स्मरण है, योग कनेक्टेड है, उसके बाद कैसे बीज आके फिर उसको डिविएट कर देते हैं जब उसने ऐसा स्वाद चखा है भक्ति का। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, भगवान का है। उनको प्रयत्नशील रहना चाहिए ऑन डेली बेसिस। ये नित्यम भागवत सेवया है, ये करेंगे तो एक तो भक्ति उत्पन्न होगी और भक्ति के साथ वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चे अधैतुकम। भक्ति करते रहे, साधना भक्ति करते रहे, उसका परिणाम होगा, फल होगा, एक ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान और दूसरा वैराग्य। तो जिसमें हम आसक्त हो चुके थे, कार्य किया फिर वासना रह गई तो इच्छा कुछ वाटक गए, तो जहाँ अटके हुए हैं, तो ये भगवान की भक्ति वासुदेवे भगवती करने से फिर एक तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो भी होगा, दिव्य ज्ञान भी प्रकाशित होगा और ज्ञान के साथ वैराग्य भी उत्पन्न होता है। ज्ञान होता फिर वैराग्य डिटैचमेंट, फिर अनर्थ या जो भी बीज है, हमारे बीज जो बोए है, वासना, ये डिज़ायर वो डिज़ायर, भविष्य में जो हमको कभी परेशान कर सकती है, उसका अपना परिणाम दिखा सकती है, तो उसके पहले ही हम लोग इन बीइंग अ प्रोएक्टिव एक्टिविटी, और वो प्रोएक्टिविटी कहते हैं, कुछ रिएक्शनरी और फिर पहले से भी। तो ये जो सारी जो डिवोशनल सर्विस है, जो भक्ति योग है, ये श्रवण कीर्तन है, अध्ययन अध्यापन भी है, ये जहाँ जहाँ वो बीज अटके हुए चिपके हुए वासना, वहाँ जाके हृदयंतस्तो ही अभद्रानी विधुनोति सुहृत्सताम्, वहाँ पहुँचकर उसकी सफाई करेंगे। या जैसे भगवान गीता में कहे, फिर ये जो ज्ञान की जो अग्नि है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, तो ये जो ज्ञान की अग्नि है, वैसे ज्ञान की अग्नि, तो अग्नि के दो लक्षण या परिणाम होते हैं। अग्नि एक प्रकाशिका और दाहिका, इस दो शक्ति होती है, दो कार्य होते हैं। एक तो अग्नि प्रकाश देती है और अग्नि क्या करती है, जलाती है। तो ज्ञान की जो ज्योति है, प्रकाश है, एक तो रास्ता साफ हो गया, दिखाई देने लगा, और साथ ही साथ कोई रास्ते में कोई विघ्न है या कोई पहले के बंधन है, उसको भी उसका दहन करता है। कर्म दहति कर्मण, क्या ब्रह्मा ही कहे, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भा, कर्मा निर्दहति, दहन निर्दहन, इसका पूरा दहन, इसके राख खाक।
तो जो ज्ञान की जो अग्नि है, तो हमारे जो फिर बीज है, या बीज को कुछ कुटस्थ अवस्था में है, या और कोई दैव है, ये है, फलोन्मुख है, वो सबको वो ज्ञान की अग्नि, जो भक्ति के पूरक ज्ञान वाली अग्नि, ज्ञान का दूसरा भी ज्ञान बताया, लेकिन भक्ति से उत्पन्न, कॉम्प्लीमेंटिंग, भक्ति को कॉम्प्लीमेंट करने वाला ज्ञान, भक्ति को पूरक ज्ञान, वो ज्ञान, और फिर वैराग्य, फिर ये जो भी है, कुछ रहा है, कुछ कलंक, कई दोष, कई ये वो बीज अनजाने ही दे विल बी ऑल डिस्ट्रॉयड, उसका विनाश होगा और हमारा मार्ग साफ होगा। Yeah, we have to stop now. 9:30 they said. Okay, रुक जाते हैं। यदा गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।